बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शहनशाह शाहजहां पार्ट 11। अब ईरान का ख़तरा ख़त्म हो चुका था, इसलिए कि 11 महीने लाहौर में क़याम करने के बाद शहनशाह जहांगीर काबुल की सैर के लिए रवाना हुआ। ये सफ़र तकरीबन 10 हफ्ते जारी रहा। इस दौरान जहांगीर ने कदम कदम पर सोने और चांदी की बारिश की। मोहताजों और गरीबों को इस कदर नवाजा गया कि शहनशाह जिंदाबाद के नारों से फिजाएं मुसलसल गूंजती रहीं। बागी शहजादा खुसरो भी शाही जलूस के साथ काबुल रवाना हुआ था। बगावत को 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद शहनशाह का ख्याल था कि खुसरो राह रास्त पर आ गया होगा, इसलिए शहजादे की निगरानी किसी हद तक कम कर दी गई थी और अब वो पहले जैसी सख्तियां बाकी नहीं थी। शहनशाह जहांगीर जून के महीने में काबुल पहुंचा। शहजादा खुर्रम को वहां की इमारतें पसंद नहीं आई। उसने फौरन ही इमारतों में मुनासिब तरमीमात के अहकामात जारी कर दिए और उसके साथ ही एक नए बाग की बुनियाद भी रखी, जिसका नाम जहां आरा तजवीज़ किया गया। बाज़ तारीखों में उसका नाम शहर आरा बाग भी तहरीर किया गया है। शहजादा खुर्रम ने मुख्तसर से वक्त में नई इमारतें तामीर करवाई और बाग को नए अंदाज से आरास्ता किया। उसके बाद शहजादे ने जहांगीर को बाग की सैर की दावत दी। उस मौके पर शहनशाह ने बागी खुसरो को अपने हजूर में तलब किया। जब खुसरो बाप के सामने आया तो उसके पैरों की जंजीरें बज रही थी। जहांगीर ये मंजर देखकर उदास हो गया। उसने खुसरो को मुखातिब करते हुए कहा, अगर हम सिर्फ शहनशाह होते तो अब तक तुझे कत्ल करा चुके होते, मगर क्या करें कि हम एक शफीक व मेहरबान बाप भी हैं और ये बाप अपने दिल से मजबूर है। हमारी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि हम इस खुशी के मौके पर बाग की सैर को जाएं और तू जंजीरों से जकड़ा हुआ एक गोशाए तन्हाई में पड़ा रहे। उसके साथ ही जहांगीर ने शहजादा खुसरो के पैरों की बेड़ियां खोलने का हुक्म दिया और फिर बागी और नाफरमान बेटे को अपने हमरा लेकर बाग में दाखिल हुआ। खुर्रम, तुम अच्छे मुंतजिम भी हो और बाप के मिजाज आशना भी। जहांगीर ने बाग की दिलकशी देखकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा। फिर उसी बाग में शहजादा खुर्रम की सालगिरह मनाई गई। दरबारी नजूमियों का कहना था कि उस वक्त शहजादा खुर्रम सितारों की नहूसत का शिकार है। फिर इस नहूसत को दूर करने का क्या तरीका है? जहांगीर ने नजूमियों से पूछा। शमसी के बजाय शहजादा आलम की कमरी सालगिरह मनाई जाए। नजूमियों ने सितारों की नहूसत का इलाज बताते हुए कहा। मुगल हुक्मरानों को इल्म नजूम से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर तो बजाते खुद एक बड़ा माहिर नजूम था। अकबर और जहांगीर का भी ये हाल था कि वो कदम कदम पर नजूमियों से मशवरे करते थे। सितारों से दिलचस्पी की एक खास वजह यह भी हो सकती है कि मुगलों के मूरिसे आला सदियों तक आफताब परस्ती की लानत में मुब्तला रहे थे। फिर सूरज की तपिश तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी जिंदगी में सितारों की अहमियत बरकरार रही। दूसरे ये कि पूरा हिंदुस्तान तवाहुम परस्ती का शिकार था और सितारों की गर्दिश में अपनी तकदीरें तलाश करता था। इसलिए जहांगीर भी नजूमियों की कैद से आज़ाद नहीं हो सका था। नतीजतन उसने सितारों की नहूसत दूर करने की गरज से शहजादा खुर्रम की कमरी सालगिरह मनाई। उस मौके पर शहजादा खुर्रम को सोने, चांदी और दूसरी कीमती धातों में तोला गया और फिर ये सारी चीजें गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दी गई। अभी शाही जुलूस दारुल हुकूमत आगरा की तरफ रवाना होने ही वाला था कि एक और संगीन वाकया पेश आ गया। शहनशाह जहांगीर का ख्याल था कि शहजादा खुसरो उस 1 साल के दौरान अपने माजी की रुसवाइयों का ख्याल करके तमाम गुनाहों से ताइब हो चुका होगा, इसलिए खुसरो की निगरानी किसी हद तक कम कर दी गई थी। मगर बदनिहाद खुसरो ने बाप की शफकत से एक बार फिर नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की और काबुल के कयाम के दौरान ही कुछ नौजवानों को अपना हम ख्याल बना लिया। उस वक्त खुसरो एतबार खान की कैद में था। जब शहनशाह जहांगीर लाहौर से काबुल जा रहा था, उस वक्त शहजादा खुसरो अमीरुल उमरा शरीफ खान की निगरानी में था। इत्तेफाक से शरीफ खान बीमार हो गया। अब उसमें काबुल जाने की ताकत नहीं थी। मजबूरन खुसरो को एतबार खान के हवाले किया गया। एतबार खान दरअसल एक ख्वाजा सरा था, मगर इंतहाई वफादार शख्स था। उसका शुमार जहांगीर के चंद मोतमद मुलाजिमों में होता था, इसलिए खुसरो जैसे बागी को एतबार खान के सपुर्द किया गया था। जहांगीर सूरत हाल से मुतमईन था कि उसके खिलाफ एक और साजिश की गई। शहनशाह ने महरुनिसा का दिल जीतने के लिए उसके पूरे खानदान को इस तरह नवाजा था कि इनायात और नवाजिशात की ये बारिश देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इसी खानदान के अफराद में एक नौजवान नूरुद्दीन था। रिश्ते के एतबार से ये शख्स वजीर आजम आसिफ खान और महरुनिसा का चचाजाद भाई था।
नूरुद्दीन को शहजादा खुसरू से बहुत मोहब्बत थी। जहांगीर ने यह सोचकर कि मेहरुन्निसा के खानदान का कोई फर्द शहंशाह के खिलाफ बागियाना रविश इख्तियार नहीं कर सकता, नूरुद्दीन को खुसरू के पास जाने की इजाजत दे दी थी। नूरुद्दीन हर मुलाकात में शहजादा खुसरू से कहा करता था, मैं बहुत जल्द पैरों की बेड़ियां काटकर आपको इस तारीख जिंदान से निकाल कर ले जाऊंगा, फिर आपके सर पर ताज शाही जगमगाएगा और हिंदुस्तान का तख्त आपके कदमों के नीचे होगा। यह नामुमकिन है नूरुद्दीन, शहजादा खुसरू उदास लहजे में कहता। मगर नूरुद्दीन खुसरू के इश्क में मुब्तला था। वह उसे बार बार तसल्लियां देता, शहजादा आलम आप इतने मायूस ना हो, जब तक मेरी जान में जान है मैं उस वक्त तक आपके इक्तदार के लिए कोशिश करता रहूंगा। यह नूरुद्दीन की जुनूनी मोहब्बत बोल रही थी। वो खुसरू के इश्क में अपने अंजाम से भी बेपरवाह हो चुका था। नूरुद्दीन ने सबसे पहले गणेश सिंह को एतमाद में लिया। गणेश सिंह एतबार खान का गुमाश्ता था। एतबार खान उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। गणेश सिंह के जेर असर 300 के करीब ऐसे सिपाही थे जो शहंशाह जहांगीर की हिफाजत पर मुतय्यन किए गए थे। गणेश सिंह का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता था जिन्होंने दिल से मुसलमानों के इक्तदार को कबूल नहीं किया था। नूरुद्दीन गणेश सिंह की उस कमजोरी से वाकिफ हो चुका था, इसलिए एक दिन उसने तन्हाई में गणेश सिंह को मुखातिब करते हुए कहा, तू कौम का राजपूत है मगर फिर भी एक ख्वाजा सरा की मुलाजमत कर रहा है, आखिर तेरी मर्दानगी को क्या हो गया है? नूरुद्दीन ने बड़ी अय्यारी से गणेश सिंह के जज्बात पर जरब लगाते हुए कहा, वो तेरी गैरत कौमी कहाँ गई? लोग तुझ पर तानाजनी करते हैं कि एक ख्वाजा सरा के आगे सर झुकाए खड़ा रहता है। नूरुद्दीन की बातें सुनकर गणेश सिंह का खून जलने लगा। मुझे भी इन बातों का इल्म है, मगर क्या करूं, शाही मुलाजमत से मजबूर हूं। तुझे इससे बेहतर मुलाजमत भी मिल सकती है। नूरुद्दीन ने गणेश सिंह के गिर्द अपनी फरेबकारियों का जाल बिछाते हुए कहा। गणेश सिंह सवालिया नजरों से नूरुद्दीन की तरफ देखने लगा। कब तक नामुरादों की तरह जिंदगी बसर करेगा? नूरुद्दीन ने पुरजोश लहजे में कहा, मेरा साथ दे और हिंदुस्तान की वजारत हासिल कर ले। मैं आपकी गुफ्तगू का मफहूम नहीं समझा। गणेश सिंह बदस्तूर हैरान और परेशान नजर आ रहा था। मैं हुकूमत का एक खुफिया बागी हूं, तू भी मेरी तरह बागी हो जा। नूरुद्दीन ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, शहंशाह का सर काट दे और अपने जिस्म पर वजारत की कबा सजा ले। बिलाखिर गणेश सिंह नूरुद्दीन के फरेब में आ गया। एक अहम ओहदे पर काबू पाने के बाद नूरुद्दीन ने खुसरू के फिदाइयों की एक जमात बनाना शुरू कर दी। खुसरू का जो भी हमनवा मिलता वो उसका नाम लिखकर गणेश सिंह को दे देता था। इस तरह 5-6 महीने में 400 आदमियों की एक जमात तैयार हो गई, जिसने बड़े अहदो पैमान किए और कस्में खाकर कहा कि वो मौका मिलते ही शहंशाह जहांगीर को कत्ल कर देंगे। उस वक्त शहंशाह का कयाम सुरखाब महल में था। नूरुद्दीन और दूसरे गद्दारों ने इस तरह मंसूबा तरतीब दिया था कि वो लोग जहांगीर को उस वक्त हलाक करेंगे जब शहंशाह शिकार में मसरूफ होगा। फिर जहांगीर को कत्ल करते ही खुसरू को कैद से निकाल लेंगे और उसकी ताजपोशी का ऐलान कर दिया जाएगा। बज़ाहिर ये एक बेहतरीन मंसूबा था, क्योंकि शिकार के वक्त शहंशाह अपने गिरदो पेश से गाफिल होता था और उसी गफलत के आलम में उसे आसानी के साथ मौत के घाट उतारा जा सकता था। साजिश करने वालों ने अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर अभी जहांगीर की जिंदगी के कुछ साल बाकी थे, इसलिए साजिश वक्त से पहले बेनकाब हो गई। फितनागरों की उस जमात के एक नुमाइंदे ने एहसास गुनाह से पशेमान होकर शहजादा खुर्रम के दीवान ख्वाजा वाइज के सामने ये राज फाश कर दिया। जमीर की खलिश मुझे रातों को सोने नहीं देती। उस शख्स ने ख्वाजा वाइज के सामने रोते हुए कहा, खुदा मेरे इस गुनाह को माफ करे। ख्वाजा वाइज उसे तसल्लियां देता रहा, तुझे अपनी इस हरकत पर शदीद नदामत है, इसलिए खुदाबंदे जुल जलाल भी तेरा गुनाह माफ कर देगा। उसके बाद ख्वाजा वाइज उस शख्स को शहजादा खुर्रम के पास ले गया। खुर्रम ने बड़ी राजदारी के साथ शहंशाह जहांगीर को बागियों के उस मंसूबे से आगाह किया। जहांगीर यह खबर सुनकर हैरान रह गया। चंद लम्हों तक उसे यकीन ही नहीं आया कि शहजादा खुसरू इस कदर मेहरबानियों के बावजूद दोबारा भी बगावत कर सकता है। मगर जहांगीर फौरन ही खुशगुमानी की दुनिया से निकल आया। अब वो अपने चेहरे से मुजस्सम कहर नजर आ रहा था। इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दो। जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को हुक्म देते हुए कहा, इनके सर काटकर नेज़ों पर बुलंद करो और काबुल के गली कूचों में फिराओ और हमारी रियाया को बताओ कि ये उन बागियों की सजा है जो नमक हराम भी थे और एहसान फरामोश भी। फिर जैसे ही शहजादा खुर्रम उल्टे कदमों वापस होने लगा तो जहांगीर ने उसे ठहर जाने का हुक्म दिया और कुछ सोचने लगा। फिल वक्त बगावत के सरगनों को गिरफ्तार कर लो। हम इस वक्त हालत सफर में हैं। इतनी बड़ी जमात को कत्ल कराने से कहीं लश्कर में फसाद बर्पा ना हो जाए
इसलिए मसलहत का तकाजा यही है कि बागियों की क़यादत करने वालों को जंजीरें पहना दो और बाकी लोगों को आज़ाद छोड़ दो। उन्हें किसी मुनासिब वक्त पर देखा जाएगा। कुछ देर बाद तकरीबन 10 बागियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन मुजरिमों में नूरुद्दीन के अलावा मिर्जा गयास बेग और एतमादुद्दौला का बेटा शरीफ भी था। जब उन गद्दारों को शहंशाह के सामने लाया गया तो जहांगीर गजबनाक हो गया और शरीफ से मुखातिब होकर कहने लगा, तू उस शख्स का बेटा है जिस पर हमने एतबार किया, मगर अफसोस तेरी बदबख्ती ने तुझे एहसान फरामोशों की सफ में खड़ा कर दिया। उसके बाद जहांगीर ने 2 बागियों फतेहुल्लाह और कासिम अली को कैदे सख्त में डाल दिया और बाकी अफराद को कत्ल का हुक्म दे दिया। मौत की सजा पाने वालों में एतबार खान का हिंदू गुमाश्ता गणेश सिंह भी शामिल था। जब मेहरुन्निसा को उस हादसे की खबर हुई कि कत्ल कराए जाने वाले मुजरिमों में उसका भाई शरीफ भी है, तो वो बेताबाना शहंशाह की खलवत में पहुंची और जहांगीर से रहम की दरख्वास्त करने लगी। आलम पन्हा, आपको मालूम है कि शरीफ मेरा हकीकी भाई है। मेहरुन्निसा ने बड़े नाज और गरूर के साथ कहा। उसे यकीन था कि बादशाह उस महबूबाना लहजे की हरारत से पिघल जाएगा। हमें कुछ याद नहीं। जहांगीर की आवाज से नफरत और कहर की बारिश हो रही थी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक लानत ज़दा इंसान है और उसने नमक हरामी की इंतहा कर दी है। जिल्ले इलाही, उन दोनों मुजरिमों शरीफ और नूरुद्दीन को सिर्फ मेरी खातिर माफ कर दें। शहंशाह को उस आलम गज़ब में देखकर मेहरुन्निसा का गरूर का बुत टूट गया था और अब वो एक आम फरियादी के लहजे में बात कर रही थी। महरू, अगर हमारी जगह तुम होती तो बागियों के साथ क्या सलूक करती? जहांगीर ने मुजरिमों को माफ करने की बजाय मेहरुन्निसा से एक अजीब सवाल कर दिया था। मेहरुन्निसा ने घबराकर सर झुका लिया। उसके पास जहांगीर के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तुम्हारे दोनों भाई हमारा सर काटकर खुसरू को पेश कर देना चाहते थे। जहांगीर के लहजे में बड़ा कर्ब था। तुम उन दोनों के सर बचाना चाहती हो, मगर तुम्हें हमारे सर से कोई दिलचस्पी नहीं। मेहरुन्निसा के चेहरे का रंग फक हो गया। हमने सिर्फ तुम्हारी खातिर गयास बेग को वजारत खजाना बख्शी और आसिफ खान को वजारत उज़्मा का मनसब अता किया, फिर भी तुम्हें हमसे शिकायत है। जहांगीर का लहजा बहुत शिकस्ता था। जाओ, हमें तन्हा छोड़ दो, यही तन्हाई हमारा मुकद्दर है। मेहरुन्निसा थके थके कदमों से वापस जाने लगी, मगर अचानक उसने मुड़कर शहंशाह से कहा, आलम पन्हा ने खुसरू को माफ कर दिया कि आखिर वो शहंशाह का बेटा है। मेहरुन्निसा ने खुसरू के हवाले से जहांगीर पर तंज करके अपने भाइयों को बचाने की आखिरी कोशिश की। महरू, ये तुम ही हो कि शहंशाह से इस लहजे में गुफ्तगू कर सकती हो? जहांगीर ने मेहरुन्निसा की गुस्ताखी को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमने खुसरू को माफ नहीं किया है। तुम्हें क्या खबर कि कैसी दर्दनाक सजा उसका इंतजार कर रही है। तुम्हारे भाइयों की लाशें चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो जाएंगी, मगर बदनसीब खुसरू को बड़ा तवील अजाब बर्दाश्त करना होगा। फिर जहांगीर के हुक्म पर मेहरुन्निसा के भाई शरीफ और नूरुद्दीन को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में गणेश सिंह के अलावा 3 दूसरे मुजरिम भी शामिल थे। उस लर्जा खेज वाक़ये के बाद शहंशाह का जुलूस दारुल हुकूमत आगरा की तरफ रवाना हो गया। शहंशाह जहांगीर को शिकार का बहुत शौक था। उस हैसियत से जहांगीर को एक मुनफरिद हुक्मरान करार दिया जा सकता है। वो एक माहिर निशानाबाज और बेहतरीन शिकारी था। काबुल से रवानगी के बाद वह मुख्तलिफ मकामात पर ठहरा और शिकार से लुत्फानंदोज हुआ। रावलपिंडी पहुंचने के बाद शहंशाह के लिए खास तौर पर शिकार का एहतमाम किया गया। जहांगीर ने शिकार के दौरान एक सुर्ख हिरन को देखा जो बहुत फासले पर दौड़ रहा था। शहंशाह हिरन को देखकर बेकरार हो गया। उसने फासले का अंदाजा किए बगैर निशाना लिया, कमान खींची और तीर छोड़ा। लोगों का ख्याल था कि फासला ज्यादा होने और हिरन के दौड़ने के सबब निशाना खता हो जाएगा, मगर उस वक्त मुसाहिबों की हैरत की कोई इंतहा ना रही जब उन्होंने हिरन को जमीन पर गिरते देखा। ये शिकार में महारत की आला तरीन मिसाल थी। जहांगीर अपनी उस कामयाबी पर बहुत खुश नजर आ रहा था। शिकार के बाद किसी शख्स ने मकामी सरदार शमसुद्दीन गखड़ का जिक्र किया, जो बूढ़ा हो जाने के बावजूद नौजवानों से ज्यादा शिकार का शौक रखता था। बताने वाले ने यह भी बता दिया कि शम्स खान एक दरवेश सिफत इंसान है। जहांगीर को उस बूढ़े शिकारी से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ और वह खुद चलकर उसके मकान पर पहुंचा। शम्स खान ने बादशाह की इस तरह तवाज़ो की कि जहांगीर उसके अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। रुखसत होते वक्त शहंशाह ने शम्स खान और उसकी बीवी बच्चों को 4000 रुपए बतौर इनाम दिए और 5 गांव इनायत करते हुए कहा, हम खुद भी शिकारी हैं और इसी हवाले से तेरी महारत की कदर करते हैं। हमें खुशी है कि हमारी सल्तनत में ऐसे जवां मर्द भी मौजूद हैं। अलगरज जहांगीर इसी तरह मनाजिर कुदरत और सैरो शिकार से लुत्फ अंदोज होता लाहौर पहुंचा। उस तारीखी शहर में चंद दिन गुजार के जहांगीर आगरा की तरफ रवाना हुआ। अभी शाही जुलूस ने कुछ फासला ही तय किया था
कि जहांगीर को 2 आदमखोर शेरों की खबर मिली। बताने वालों ने बताया कि ये दोनों शेर आदमी का गोश्त खाने के आदी हो चुके हैं, इसलिए पानीपत और करनाल के दरमियान का रास्ता बहुत मखदूश हो गया है। शेरों के खौफ से मकामी बाशिंदे दहशतजदा रहते हैं और मुसाफिरों ने उस राह से गुजरना छोड़ दिया है। रियाया की उस परेशानी का हाल सुनकर जहांगीर ने भी अपना रास्ता बदल दिया और शेरों के ताक़ुब में रवाना हो गया। इस पूरे इलाके को हाथियों के घेरे में ले लिया जाए, जहांगीर ने नया हुक्म जारी किया। चारों तरफ हाथियों की चिंगाड़ सुनकर दोनों शेर घबरा गए और वो अपने ठिकानों से निकलकर भागे। हाथियों का मुहासरा मुसलसल तंग होता जा रहा था। मजबूरन शेरों ने भागने के लिए वही रास्ता इख्तियार किया जिस पर जहांगीर आगे बढ़ रहा था। फिर जब वो दोनों दरिंदे शहंशाह के मुकाबिल आए तो मौत के दराज हाथों से महफूज न रह सके। जहांगीर ने यके बाद दीगरे दोनों शेरों का निशाना लिया और देखते ही देखते बंदूक की गोलियां उनके जिस्मों में पैवस्त हो गई। एक शेर तो उसी मकाम पर ढेर हो गया, मगर दूसरा कुछ ज्यादा जानदार था। वो चंद कदम आगे जाकर इस तरह गिरा कि दोबारा ना उठ सका। मकामी बाशिंदे शेरों के मारे जाने की खबर सुनकर जहांगीर की खिदमत में हाजिर हुए और उस मुसीबत से निजात पाने पर उन लोगों ने शहंशाह की दराज़ी उम्र और बुलंद इकबाली के लिए दुआएं की। जवाबन जहांगीर ने पानीपत और करनाल के गरीब लोगों में चांदी के सिक्के तकसीम किए और दिल्ली रवाना हो गया। जनवरी 1608 के आखिर में शहंशाह आगरा पहुंचा। 1 फरवरी को जश्न नौरोज था। जब सूरज बुर्जे हमल में तहवील करता है उस वक्त जश्न नौरोज मनाया जाता है। पारसी कौम में आज भी इसका रिवाज मौजूद है। नजूमियों के मुताबिक ये वक्त बहुत मुबारक होता है और उसी मुबारक वक्त में जहांगीर तख्ते शाही पर बैठा। अभी जश्न नौरोज जारी था कि जहांगीर ने कासिम खान अरब की लड़की सालेहा बानो से शादी कर ली और इस तरह जश्न नौरोज के साथ जश्न शादी भी मनाया गया। यह खबर महरुन्निसा के लिए बड़ी परेशान कुन थी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि शहंशाह अचानक किसी दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। फिर जब महरुन्निसा को यह मालूम हुआ कि शहंशाह ने अपनी नई दुल्हन सालेहा बानो को बादशाह महल का खिताब दिया है तो वो कुछ और परेशान नजर आने लगी। वक्त की गर्दिश उसके अंदाजों से भी ज्यादा तेज थी। अब महरुन्निसा के पास इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो खामोशी से उस वक्त का इंतजार करे जब बादशाह के दिल में दोबारा मोहब्बत की आग भड़कने लगे। दारुल हुकूमत पहुंचने की सबसे ज्यादा खुशी शहजादा खुर्रम को थी। वो आगरा से तकरीबन 2 साल दूर रहा था और ये 2 साल उसे अर्जमंद की जुदाई के सबब 2 सदियों के बराबर महसूस हुए थे। किले में दाखिल होते ही सबसे पहले उसकी नजरें माहरूक को तलाश कर रही थी, मगर अभी वहां माहरूक का गुजर मुमकिन नहीं था। तमाम उमरा और सरदार शहंशाह और शहजादा खुर्रम को नजरें पेश करते रहे। फिर जब इस्तकबालिया रस्मों का सिलसिला खत्म हुआ तो शहजादा खुर्रम अपने दोस्त सिकंदर मिर्जा से तन्हाई में मिला। अर्जुमंद बानो कैसी हैं? खुर्रम ने झिझकते हुए कहा। सिकंदर मिर्जा बहुत उदास नजर आ रहा था। तुम खामोश क्यों हो सिकंदर? शहजादा खुर्रम के लहजे से परेशानी झलक रही थी। अर्जुमंद बानो शदीद बीमार हैं, सिकंदर मिर्जा ने रुक रुक कर कहा। यह बात तुमने अपने खत में क्यों तहरीर नहीं की? शहजादा खुर्रम यकायक बरहम नजर आने लगा। सिकंदर मिर्जा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करोगे। ये गैर जिम्मेदारी नहीं साहिब आलम, सिकंदर मिर्जा ने इंतहाई अदब और तहम्मुल के साथ जवाब देते हुए कहा। आपकी परेशानी के एहसास ने मेरे कलम को यह खबर तहरीर करने से बाज रखा। अगर मैं आपको अर्जुमंद बानो की बीमारी से आगाह कर देता तो आपका कयाम काबुल और लाहौर में एक मुस्तकिल दर्द सर बनकर रह जाता। आप जिले इलाही के हुक्म के बगैर आगरा नहीं पहुंच सकते थे। उस सूरत में आपके पास खामोशी के साथ चलते रहने के सिवा कोई दूसरा काम ना था। एक मिजाज आशना की हैसियत से अगर इस सिलसिले में मुझसे कोई कोताही सरजद हुई है तो मैं यकीनन मुजरिम हूं। शहजादा खुर्रम शर्मसार नजर आने लगा। माफ कर देना सिकंदर मिर्जा कि हमें अपने जज्बात पर काबू नहीं रहा था। अपनी मजबूरियां किससे बयान करें कि हम अर्जुमंद बानो की अयादत और मिजाज पुरसी को भी नहीं जा सकते। शहजादा आलम, सब्र जब्त से काम ले, सिकंदर मिर्जा ने खुर्रम को तसल्ली देते हुए कहा। आखिर अर्जुमंद को ऐसा कौन सा मर्ज लाहक है कि शाही तबीब भी उसका इलाज नहीं कर सकते? शहजादा खुर्रम वहशतज़दा नजर आ रहा था। बीमारी ही तो समझ में नहीं आती, सिकंदर मिर्जा ने मुख्तसरन वजाहत करते हुए कहा। अगर मर्ज की तशखीस हो जाए तो फिर इलाज भी मुमकिन है। सारे तबीब मिलकर भी कोई अंदाजा कायम नहीं कर सकते। शहजादा खुर्रम तल्ख लहजे में बोल रहा था। फिर किस लिए इन लोगों को शाही इनामो इकराम से नवाजा जाता है? शहजादा आलम, आप शाही तबीबों पर बरहम ना हो कि वो अपनी सी कोशिशें कर चुके। सिकंदर मिर्जा ने अल्फाज के जरिए खुर्रम के इश्तियाल को कम करना चाहा। सेहत और शिफा सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। शहजादा खुर्रम एक बार फिर अपनी बदहवासियों पर नादिम नजर आने लगा।
उधर जश्न नौरोज की तैयारियां हो रही थी और इधर शहजादा खुर्रम शदीद अजियत में मुब्तला था। फिर उसने माहरूख को तन्हाई में तलब करके अर्जुमंद बानो की बीमारी के मुतालिक दरियाफ्त किया। माहरूख कोई जवाब देने की बजाय रोने लगी। हमारे सब्र को ज्यादा ना आजमाओ माहरूख, कि हम तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा परेशान हैं। खुर्रम ने अपने दिल की हालत बयान करते हुए कहा, मैं क्या अर्ज करूं साहिब आलम कि अर्जुमंद बीबी को क्या हो गया है। माहरूख के आंसुओं की रवानी कुछ और बढ़ गई थी। दुआएं नाकाम, मसीहा आजिज, गम गुसार, हैरान, किसी की कुछ समझ में नहीं आता। शहजादा खुर्रम बहुत देर तक हैरत और सकूत के आलम में बैठा रहा। उसका रोशन चेहरा बुझ कर रह गया था। फिर उसने अर्जुमंद के नाम एक खत लिखा। जाने खुर्रम, तुम्हारी बीमारी का हाल सुना, उस खबर से हमारे दिल पर क्या गुजरी इसका खुद हमें भी अंदाजा नहीं। किले में जश्न नौरोज की तैयारियां हो रही हैं, मगर हम अपना जश्न शिकस्त मना रहे हैं कि तुम्हारी शिरकत के बगैर हर जश्न निशात जश्न मातम में तब्दील हो जाता है। हमारी महरूमी यह है कि हम खुलकर रो भी नहीं सकते और दिल का दर्द बयान करने के लिए चीख भी नहीं सकते कि तुम्हारी रुसवाई का खौफ दामन गिर रहता है। बस खुदा ही जानता है कि दिन कैसे गुजर रहे हैं। अर्जुमंद, एक नजर हमारी मजबूरियों की तरफ देखो। हम तुम्हारी अयादत के लिए आना चाहते थे मगर आ नहीं सकते। हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने शब रोज का एक एक लम्हा तुम्हारी तीमारदारी में गुजारे, लेकिन वक्त ने हमारे इरादों को जंजीरें पहना रखी हैं और हम अपने आप में उन जंजीरों को तोड़ने की ताकत नहीं पाते। हमारे चारों तरफ मजबूरियों का एक आहनी हिसार है। उस हिसार में कैद होते हुए अब हम एक ही दुआ करते हैं कि तुम्हारी सारी बीमारियां हमारे सर आ जाएं। काश ऐसा ही हो जाए। माहरूख को यह खत देते हुए खुर्रम के हाथों में हल्की सी लर्जिश थी और आंखों में आंसुओं की नमी साफ महसूस हो रही थी। फिर जब अर्जुमंद ने बिस्तर पर लेटे लेटे शहजादा खुर्रम का खत पढ़ा तो चंद लम्हों के लिए उसके जर्द चेहरे पर हल्की सी सुर्खी नुमाया हुई और फिर आखिरी इबारत तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत गैर हो गई। अर्जुमंद बानो इतना रोई कि तकिया आंसुओं से तर हो गया। माहरूख उसे बहुत देर तक तसल्लियां देती रही। तुम नहीं जानती माहरूख कि साहिब आलम ने इस खत में क्या तहरीर किया है। अर्जुमंद ने शहजादा खुर्रम का खत माहरूख की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे एक नजर देख लो, फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों रो रही हूं। माहरूख ने शहजादा खुर्रम का खत पढ़ा। एक एक लफ्ज खलूस व वफा की जिंदा तस्वीर था। माहरूख को शहजादा परवेज की याद आने लगी। वो भी इब्तिदा में ऐसे ही दावे किया करता था, मगर जब उसके ज़ौक़े हवस की तकमील हो गई तो उसने माहरूख को फरामोश कर दिया। दोनों भाइयों में इस कदर फर्क था, एक आज तक महल की कनीजों से दिल बहला रहा था और दूसरा अर्जुमंद बानो की बीमारी अपने सर ले लेना चाहता था। माहरूख के दिल में आग लगी। पूरे वजूद में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। फिर नाकाम हसरतों का यह धुआं आंखों से आंसू बनकर बरसने लगा। शहजादा खुर्रम के आखिरी अल्फाज ने माहरूख को भी सावन भादू की तरह रुला दिया था। उस तहरीर का एक एक हर्फ सच्चाई का आईनादार है। माहरूख ने खत पढ़ने के बाद अर्जुमंद बानो को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने शहजादा आलम को बहुत करीब से देखा है। वो इतने ही परेशान नजर आ रहे थे। तुमने उन्हें समझाया नहीं माहरूख। अर्जुमंद के होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। तुमने साहिब आलम से कह दिया होता कि अर्जुमंद सेहतियाब हो रही है, बस थोड़ी सी कमजोरी बाकी है, उसके बाद वो खुद ही हाजिर खिदमत हो जाएगी। मैंने और सिकंदर मिर्जा ने साहिब आलम को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। माहरूख ने सारी सूरत हाल बयान करते हुए कहा। अर्जुमंद कुछ सोचने लगी, फिर बड़े कर्ब के लहजे में बोली, मैं बदनसीब उन्हें खत भी नहीं लिख सकती। शायद इस तरह साहिब आलम की परेशानियों में कुछ कमी वाक़ हो जाती। मारूख उस सवाल का क्या जवाब देती। वो खामोशी से अपनी आकाजादी के चेहरे को देखती रही जिस पर मायूसियों के गहरे साए फैलते जा रहे थे। मारूख, ये खत तुम भी लिख सकती हो। अचानक अर्जुमंद बानो के चेहरे पर खुशी की एक लहर सी नमूदार हुई। अल्फाज मेरे होंगे और तहरीर तुम्हारी होगी। शहजादा खुर्रम ने माहरूख की मौजूदगी में अर्जुमंद बानो का खत पढ़ना शुरू किया। उस वफा शियार खातून ने अपने महबूब को मुखातिब करते हुए लिखा था, साहिब आलम, आप इस कनीज से किए हुए वादे पर कायम नहीं रहे। मेरी मामूली सी बीमारी की खबर सुनी और अपने होशो हवास खो बैठे। मैं तेजी से सेहतियाब हो रही हूँ, मगर तबीबों ने अभी चलने फिरने से मना कर दिया है। बहुत जल्द खिदमत आलिया में हाजिर होंगी, लेकिन आप पर यह अंदाज जेब नहीं देता कि कनीज के लिए अपनी जात को कुर्बान कर डालें। जिसकी जात से हिंदुस्तान के करोड़ों आवाम की तकदीरें वाबस्ता हों, उसे किसी एक हस्ती के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको अर्जुमंद की मौत की इत्तला भी मिल जाए तो इतना दिल शिकस्ता ना होना कि मोहब्बत और वफा एक तमाशा बनकर रह जाएं। आपके सामने जिंदगी का एक अजीम मकसद है
और उस मकसद पर अर्जुमंद जैसी हजारों औरतें कुर्बान की जा सकती हैं। इस खाकी जिस्म का क्या है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा, मगर शिकस्त व नाकामी के गुबार को आपके रोशनो ताबनाक चेहरे तक नहीं पहुंचना चाहिए। यही मेरा ख्वाब है और यही मेरी आरजू है। अर्जुमंद के खत ने शहजादा खुर्रम को रुला दिया। वो बार बार खत को पढ़ता रहा और उसके आंसू कागज में जज्ब होकर अल्फाज को धुंधला करते रहे, यहां तक कि पूरा खत आंसुओं से भीग गया और कागज पर लिखी हुई तहरीर मिट गई। हमने उस तहरीर को मिटा दिया माहरुख, खुर्रम ने कागज जमीन पर रखते हुए कहा। माहरुख ने गौर से देखा, कोई लफ्ज भी अपनी असल सूरत पर बाकी नहीं रहा था। रोशनाई जगह जगह से फैल गई थी, जिसके सबब कोई शख्स भी उस तहरीर को पढ़ नहीं सकता था। इस तहरीर को मिट जाना ही चाहिए था। शहजादा खुर्रम ने मुख्तसर से सकूत के बाद दोबारा कहा, सिकंदर मिर्जा कहता है कि तमाम शाही तबीब मर्ज को समझने से कासिर है और अर्जुमंद बानो लिखती हैं कि वो तेजी से सेहतयाब हो रही हैं। हमारी तसल्ली की खातिर एक संगीन झूठ बोला जा रहा था, इसलिए हमने उस तहरीर को मिटा दिया। खुर्रम की दर्दनाक गुफ्तगू सुनकर माहरुख भी रोने लगी। वो हम पर से हजारों अर्जुमंद बानों को कुर्बान कर देना चाहती हैं, जबकि पूरी दुनिया में उन जैसी कोई दूसरी औरत मौजूद नहीं है। खुर्रम ने अजीब से लहजे में कहा, यह उनकी आला ज़र्फी है कि वो हमें एक फातेह की हैसियत से देखना चाहती हैं, लेकिन हम किसी ऐसी फतह को कबूल नहीं करेंगे जिसमें अर्जुमंद बानों के चेहरे का अक्स शामिल ना हो। अगर वो दुनिया से उठ गई तो फिर हम भी जिंदा रहने का कोई शौक नहीं रखते। उसके बाद हम खुदा से दुआ करेंगे कि वो हमें भी खाक में मिला दे। साहिब आलम, माहरुख लरज कर रह गई। अगर आप मेरी आकाजादी को जिंदा देखना चाहते हैं तो उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम कीजिए, वाकईतन वो सेहतयाब हो रही है। माहरुख ने अर्जुमंद बानों की हिदायत के मुताबिक खुला हुआ झूठ बोला। शहजादा खुर्रम ने चौंक कर माहरुख की तरफ देखा और फिर उस कागज को गौर से देखने लगा, जिसकी इबारत आंसुओं के असर से मिट चुकी थी। क्या यह खत अर्जुमंद बानों ने अपने हाथ से तहरीर किया था? शहजादा खुर्रम ने एक अजीब सा सवाल किया। माहरुख एक लम्हे के लिए घबरा सी गई, मगर उसने फौरन ही अपनी बदहवासी पर काबू पा लिया। साहिब आलम को इस तहरीर पर शक नहीं होना चाहिए। हम तहरीर पर शिकायतें कर रहे हैं माहरुख, खुर्रम ने तेज लहजे में कहा। बेशक तमाम अल्फाज अर्जुमंद बानों के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। यह तहरीर उनके सिवा किसी दूसरे की नहीं हो सकती, मगर कागज पर लिखी हुई इबारत देखकर हमें शक होता है। क्या शक साहिब आलम? अब माहरुख संभल चुकी थी। यही के अल्फाज अर्जुमंद बानों के हैं, मगर तहरीर किसी और की। खुर्रम ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माहरुख, क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो कि यह खत अर्जुमंद बानों ने खुद तहरीर किया था? माहरुख कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और फिर उसने पूरा वाकया तफसील से बयान कर दिया। जो लड़की अपने हाथ से चंद सतरें तहरीर नहीं कर सकती, उसके बारे में दावा किया जाता है कि वो तेजी से सेहतयाब हो रही है। खुर्रम ने बड़े कर्बनाक लहजे में कहा, आखिर तुमने मुझसे ऐसा मजाक क्यों किया माहरुख? आकाजादी का यही हुक्म है। माहरुख ने अपने झूठ की तोजी पेश करते हुए कहा। फिर शहजादा खुर्रम ने अर्जुमंद की बीमारी की तफसीलात मालूम की। जवाब में माहरुख ने बताया कि उन्हें बज़ाहिर कोई मरज नहीं है, बस एक नामालूम सी कमजोरी है जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अर्जुमंद बानों को अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे उनका दिल डूबा जा रहा है। शुरू में वो उदास और खामोश रहा करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें नकाहत महसूस होने लगी, यहां तक कि एक दिन वो बिस्तर पर दराज हो गई। शहजादा खुर्रम उदास चेहरे के साथ बहुत गौर से माहरुख की बातें सुनता रहा। अब यह आलम है कि वो सहारे के बगैर उठकर भी नहीं बैठ सकती। माहरुख ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, तकरीबन रोजाना ही उन्हें डरावने ख्वाब नजर आते हैं। कैसे ख्वाब? शहजादा खुर्रम ने घबरा कर पूछा। कोई स्याहपोश शख्स अर्जुमंद बानों की तरफ खंजर लेकर बढ़ता है, फिर खौफ से उनकी आंख खुल जाती है। अर्जुमंद के मरज की तफसीलात सुनकर शहजादा खुर्रम ने माहरुख को रुखसत कर दिया। फिर जब माहरुख जाने लगी तो खुर्रम ने उसे जबानी पैगाम देते हुए कहा, हम शाही तकरीबात में मजबूरन शरीक हो रहे हैं। अगर हमें इख्तियार हासिल होता तो हम ऐसी तमाम तकरीबात को उस वक्त तक के लिए मुलतवी कर देते जब तक अर्जुमंद बानो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती। माहरुख जाने के लिए मुड़ी तो शहजादा खुर्रम ने उसे रोक कर कहा, अर्जुमंद बानो से यह भी कह देना कि अगर उन्होंने इसी तरह बीमारी को गले लगाए रखा तो एक दिन हम भी बीमार हो जाएंगे। खुर्रम ने यह नफ्सियाती हरबा इसलिए इस्तेमाल किया था कि अर्जुमंद के जिस्म में बीमारी के खिलाफ लड़ने की नई ताकत पैदा हो जाए। माहरुख के जाने के बाद शहजादा खुर्रम ने तमाम बड़े बड़े शाही तबीबों से मशवरा किया। उस वक्त वजीर आजम आसिफ खान भी मौजूद था। हमारी अकल हैरान है साहिब आलम कि सारी दवाएं उल्टा असर कर रही हैं, फिर भी आप लोग खसूसी तवज्जो के साथ इलाज करते रहे।
शहजादा खुर्रम ने शाही तबीबों को हुक्म देते हुए कहा। तमाम हकीमों ने शहजादे की खातिर इस बात में अपनी गर्दनों को जुम्बिश दी और नए सिरे से इलाज शुरू करने का वादा किया, मगर वो दिल ही दिल में कह रहे थे कि सारे नुस्खे आजमाए जा चुके हैं और अब अर्जमंद बानों का इलाज मुमकिन नहीं। तबीबों के जाते ही शहजादा खुर्रम ने आसिफ खान को तसल्ली देते हुए कहा, हम एक बाप के दर्द को समझते हैं, मगर आप खुदा की जात से मायूस ना हो। वही मसीहाए हकीकी है, उसके यहाँ कोई मरज ला इलाज नहीं होता। बज़ाहिर शहजादा खुर्रम आसिफ खान की तस्कीन कल्ब के लिए उम्मीद अफजा बातें कर रहा था, मगर खुद उसके लहजे की शिकस्तगी भी पोशीदा नहीं रह सकी थी। हाँ साहिब आलम, आसिफ खान की आंखों में आंसू झलक रहे थे, मगर वो एक सिपाही था, इसलिए अपने आंसुओं को पलकों से नीचे गिरने नहीं दिया। अब खुदा की जात ही आखिरी सहारा है, वरना सारी इंसानी कोशिशें तो नाकारा हो चुकी। इस दौरान जहांगीर भी एक बार अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए आसिफ खान के घर जा चुका था। उसे भी अर्जमंद की अजीबो गरीब बीमारी पर अफसोस था। जहांगीर ने कई शाही तबीबों को तलब किया और अर्जमंद के इलाज के सिलसिले में नए अहकामात जारी किए। शहजादा खुर्रम अर्जमंद बानो को सिर्फ एक नजर देखने के लिए बेकरार था, मगर वक्त ने उसके चारों तरफ रस्मों की ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी और खुर्रम उस दीवार को मिस्मार करने की ताकत नहीं रखता था। मजबूरन वो माहरूक के जरिए अर्जमंद बानो तक अपने जज्बात की पैगाम रसानी करता रहा। अर्जमंद बिस्तर अलालत पर दराज थी और जश्न नौरोज अपनी तमाम तर हंगामा खेजियों के साथ जारी था। शहजादा खुर्रम भी उस जश्न में शरीक हुआ था, मगर बेदिली के साथ। जहांगीर उस मौके पर बहुत खुश नजर आ रहा था। एक तो सालेहा बानो से शादी की मुसरत, दूसरे बगावत को कामयाबी के साथ कुचल देने की खुशी। ये जश्न नौरोज शहंशाह के लिए कैफो निशात का पैगाम लेकर आया था। जहांगीर ने रक्सो सरूर की कई महफिलें मुनक्किद की और बेहतरीन फनकारों के फन से लुत्फानंदोज हुआ। महरूनिसा उस पूरे जश्न के दौरान बहुत उदास और बुझी बुझी नजर आ रही थी। जहांगीर की नई शादी ने उसे मायूसियों के अंधेरे में गर्क कर दिया था। जश्न में शरीक होने वाली तमाम खवातीन ने इंतहाई जर्क बर्क लिबास पहने थे, मगर महरूनिसा के जिस्म पर वही सफेद कबा थी, जैसे वो अभी तक शेर अफगन की मौत का मातम कर रही हो। अगरचे उसने कई मौके पर जहांगीर को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए रंगीन और शौक लिबास पहने थे, लेकिन जश्न नौरोज और जश्न शादी में महरूनिसा ने जानबूझकर सादा लिबास इस्तेमाल किया था। काबुल से वापसी के बाद वो जहांगीर के नए पैगाम का इंतजार कर रही थी। महरूनिसा का ख्याल था कि शहंशाह उसके इश्क में दीवानगी की हद तक पहुंच गया है और यही दीवानगी हिंदुस्तान के हुक्मरान को उसके कदमों पर झुका देगी। मगर उस वक्त महरूनिसा के सारे अंदाजे गलत साबित हो गए जब शहंशाह ने अचानक शादी कर ली और जश्न नौरोज में शिरकत के लिए उसे कोई पैगाम या दावतनामा नहीं भेजा। बज़ाहिर ये एक बड़ा हादसा था जिसने महरूनिसा के ख्वाबों को रेजा रेजा कर दिया था। कई बार उसने सोचा कि वो जहांगीर की खलवत में चली जाए और शहंशाह से चीख चीख कर कहे, आलम पनाह को मेरी मोहब्बत का दावा है और दूसरी औरतें हरम में दाखिल हो रही हैं। मगर महरूनिसा ने ऐसा नहीं किया। उसने फौरन ही अपने बिखरे हुए आसाब पर काबू पा लिया। जाहिर में वो बहुत ज्यादा शिकस्ता नजर आ रही थी, लेकिन महरूनिसा के अंदर की औरत अभी तक पूरी तवानाइयों के साथ जिंदा थी। महरूनिसा, अपने होशो हवास कायम रख, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। अगर तू बगैर बुलाए एक बार भी शहंशाह के खलवत कदे में चली गई तो हुस्न का सारा भरम खुल जाएगा और तू इंतहाई पस्तियों में गिर जाएगी। फिर महरूनिसा ने अपना और सालेहा बानो का मुकाबला करते हुए सोचा। बेशक सालेहा बानो एक नौखेज लड़की थी, मगर वो महरूनिसा से ज्यादा कशिश अंगेज नहीं थी। महरूनिसा ने एक बार आईने के सामने खड़े होकर अपने खदो खाल का जायजा लिया। उसके नक्शो निगार 35 साल की उम्र में भी तौबा शिकन थे। शहंशाह को एक दिन मेरे हरीमे नाज में झुकना ही पड़ेगा, महरूनिसा ने आईने की तरफ देखते हुए कहा, और उसके चेहरे पर गरूर का अजीब सा रंग उभर आया।